देखो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ रेडियस आर, इन हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ रेडियस आर a smooth groove is made, a smooth groove is made, a smooth groove is made, a smooth groove is made along radius, along radius, a bead of mass m, a bead of mass m fits in groove, fits in groove, is placed, is placed at distance a, at distance a from the axis, from the axis of rotation. Okay, if the system is rotated, if the, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम इज रोटेटेड बाय ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आपने इसको रोटेट कर दिया, फाइंड विद व्हाट स्पीड, फाइंड विद व्हाट स्पीड, find with what speed bead comes out, bead comes out from the groove. क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए। एक इसमें देखिए डिस्क है, ठीक, ये देखिए एक सर्कुलर डिस्क है इस तरीके से, ठीक, और इस सर्कुलर डिस्क में ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है आपकी, ये इस तरीके से, ठीक, ये आपका सेंटर है यहाँ पे, और इसमें क्या किया गया है, ध्यान से चेक करिए, इन हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस कितनी आर, तो रेडियस मैं इसकी आपको इस साइड दिखा रहा हूँ इधर, ताकि डिस्टरबेंस ना हो आपको, क्योंकि इधर एक ग्रूव बना है, ग्रूव मतलब इसमें छेद कर दिया गया ऐसे, है ना, ये एक रास्ता बनाया गया ग्रूविंग ऐसे, ठीक, और इस ग्रूव में क्या रख दिया गया, एक बीड रख दिया गया, कंचा, गोल गोल कंचा होता है स्फेरिकल शेप का, ये ऐसे एक बीड रख दिया गया है, ठीक, और कितनी डिस्टेंस पे रखा गया पढ़ लीजिए, ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास एम, एम का, एम मास का एक बॉडी का मतलब बीड, बीड एम मास की यहाँ रखी गई है, फिट्स इन अ ग्रूव, ग्रूव में जो फिट हो जाती है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम एक्सेस, ठीक, एक्सेस से ए डिस्टेंस पे, यहां से यहां ए डिस्टेंस पे इसको हमने रखा हुआ है, ठीक, इफ द ग्रूव, इफ द सिस्टम बाय ओमेगा, हाँ मतलब सिस्टम को रोटेट किया जाता है ओमेगा से, तो इसको ओमेगा से रोटेट करा लो, इफ द सिस्टम बाय ओमेगा का मतलब है इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को ऐसे ओमेगा से घुमा दिया जाता है, ठीक, तो डिस्क के साथ साथ ये भी घूमेगा आपका, और धीरे धीरे ओमेगा जब बढ़ाते रहोगे, धीरे धीरे ओमेगा बढ़ाते रहोगे, धीरे धीरे ओमेगा बढ़ाते रहोगे, तो क्या होगा बताओ, पहले तो इसमें क्या नाम है, धीरे धीरे ओमेगा आप बढ़ाते रहोगे, अच्छा कुछ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिया हुआ है, नहीं फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक अच्छा सवाल है और थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, बात समझो, देखो कह रहा है कि ओमेगा को इस तरीके से घुमाते रहोगे, तो कह रहा है फाइंड व्हाट स्पीड, कितनी स्पीड के साथ ये बीड बाहर निकलेगा, कहां से, ये वाले रास्ते से, है ना, ये वाले रास्ते से कितनी स्पीड से ये बाहर निकलेगा, ठीक, अच्छा, अब ध्यान से समझिए, देखिए अब ये थोड़ा सा भाई डिफिकल्ट सवाल है, इसमें थोड़ा सा विचार हमको करना पड़ेगा किस तरीके से इसको, फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ, फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ, ठीक, मतलब ये ग्रुप में अगर फ्रिक्शन होता तो चलो हम कहते हैं भाई फ्रिक्शनल फोर्स इसको क्या देगा, सेंटीपिटल फोर्स, और संभाल लेता है, ये इसको बाहर नहीं जाने देता, ऐसे समझो, ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं नंबर, अगर फ्रिक्शनल फोर्स होता भी, अगर फ्रिक्शनल फोर्स होता भी, तब भी अगर आपने ओमेगा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, फ्रिक्शनल फोर्स अपनी लिमिट से, मतलब जितना बनना था बन गया, तब भी तो ये बीड कहाँ जाता, बाहर। अब थोड़ा समझिए चल क्या रहा है, आप क्या इसको ग्राउंड पे खड़े होके सॉल्व कर लोगे, नहीं, क्यों, ग्राउंड पे खड़े करोगे, इस बीड के दो मोशन है, कौन कौन से पता है, एक तो ये इस बीड के मोशन दिखाते हैं आपको, ये देखिए
ये देखिए ये जो बीड है इसका मोशन, भैया एक तो सर्कुलर मोशन कर रहा है और बाहर भी तो निकल रहा है, बाहर भी तो फेंक जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स रोकने वाला है नहीं कोई, ठीक है, बाहर भी तो फेंक जाएगा ये। क्योंकि खुद सोचो ना, अगर ये स्मूथ सरफेस है, ये गड्ढा नहीं बनाया होता अगर आपने, और कंचे को सीधे रख दिया होता है ऐसे अगर आप इसके ऊपर, तो कंचा तो पहली बार ही जैसे वो घूमता छटक के कंचा बाहर इस तरीके से निकल जाता। लेकिन अभी ग्रूविंग कर दी, दोनों तरफ से रोक के रखा है, किसने? ग्रूव ने। ग्रूव मतलब समझो एक नाली जैसा बना दिया ऐसे, और उसमें हमने इस कंचे को फंसा दिया, ठीक। तो अभी तो ये जो नाली जैसा बना हुआ है, ये जो जगह बनी है, इसके जो दो किनारे हैं, दो वॉल्स हैं, इसने बीड को, चलो हम कह रहे हैं रोक के रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो बीट जब घूम रहा होगा तो ये वाला मोशन तो कर ही रहा है, और धीरे धीरे बाहर भी सरक रहा है। ये जो ग्रूव है, ये जो ग्रूव है, ये इस तरीके से। तो नीचे जो बंदा खड़ा होगा उसको अगले पल बीट यहां दिखाई पड़ेगा, और ये वाले है ना अजीब सा मोशन हो जाएगा, मतलब क्या ही कहोगे आप, पहले ऐसे आ रहा था, हम इस पाथ में आ गया, ये ऐसे है ना, इधर भी मोशन कर रहा है ग्रूव में, और ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, दो मोशन कर रहा है, परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वर 1 के लिए जो इनर्शियल फ्रेम में था, बाहर जो खड़ा था, रेस्ट पे जो था, इसके लिए दो मोशन, एक तो ग्रुप बाहर निकलता हुआ और सर्कुलर, दो मोशन है, टू मोशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसके लिए परेशानी है। क्या करोगे, क्या करोगे, जाके बैठोगे आप कहाँ, जाके बैठोगे आप कहाँ? अब ध्यान चेक करना, ओमेगा भी वेरिएबल है, ओमेगा भी वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, और ए भी चेंज हो रहा है, खुद चेक करो, धीरे धीरे ए बढ़ेगा, और ओमेगा तो आप बढ़ा ही रहे हो, ओमेगा भी वेरिएबल है, ओमेगा भी वेरिएबल है, और ए भी क्या है यहाँ पर? वेरिएबल है, ए भी क्या है आपका? वेरिएबल है, ठीक। ए भी क्या है आपका यहाँ पर? वेरिएबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, जब इसको घुमाना शुरू किया तो मान लो ये ए डिस्टेंस पे बीड यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, आप इसको कैसे करोगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब बंदे को यहाँ पे बैठा दो ले जाके, इस डिस्क पे बंदे को बैठा दिया, ये ऑब्जर्वर 2 है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक, क्योंकि ये खुद ही चलेगा इसके साथ साथ, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आप खुद समझो, जब ये रोटेट होगा तो बंदा भी उतने ही, मतलब उसी पैटर्न में बंदा भी उसके साथ रोटेट हो रहा है, तो बंदे को जो बीड है, ये जो इसका सर्कुलर मोशन है, इस बंदे को बीड का सर्कुलर मोशन समझ में नहीं आएगा, केवल इस बंदे को क्या लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे बीड घूम रहा है, बीड इसके सामने रहेगा, समझ रहे हो? तो ये बंदा भी उसी तरीके से घूम रहा है, उतने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है जितने एंगुलर वेलोसिटी से बीड घूम रहा है, तो ये बंदा बस एक मोशन देखेगा, बीड जो है वो बाहर जा रहा होगा, बस बीड के ये वाले मोशन को देखेगा, ये जो ग्रूव में ऐसे बाहर सरकते हुए जा रहा है बीड, बीड बस इसको देखेगा ये, ठीक। इसलिए हम इसको कर रहे हैं ऑब्जर्वर नंबर 2 नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ठीक। बस अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, बात आपकी यहां पर बन जाएगी, ठीक। तो ये जो बंदा है ऑब्जर्वर O2, ठीक, ऑब्जर्वर O2 क्या करेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएगा? ध्यान से चेक करो, ये बीड है, सही है, और इस बीड को ध्यान से सुनो, mg कहाँ मिलेगा? नीचे, ग्राउंड से नॉर्मल मिलेगा, ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, और इसको बाहर कौन फेंकेगा? बाहर कौन फेंकेगा? और ये इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसको आप डॉटेड लाइन से चाहें तो बना सकते हैं, ये इसको आपने डॉटेड लाइन से बना लिया, और इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से ये बीड अभी कितनी दूरी पे? ए दूरी पे, और ए लगातार वेरी कर रहा है, क्योंकि ये बीड खिसकता चला जाएगा और ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ए की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहां तक आएगी? ये ए बढ़ेगी, 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 और कहां तक पहुंचेगी? आर तक, क्योंकि यहां से यहां तक रेडियस कितना है? कैपिटल आर, ठीक। तो बढ़ते बढ़ते आर तक आ जाएगी, ठीक। ये चीज है, अब ध्यान से सुनिएगा जरा, हाँ। तो ये बंदा क्या करेगा? इसको एक शूडो फोर्स देगा बाहर की तरफ, ठीक। कितना फोर्स देगा? mr ओमेगा स्क्वायर। तो इस टाइम, जिस टाइम इस बंदे ने इसको देखा, यहां से डिस्टेंस कितना है? a, यहां से डिस्टेंस कितना है? a, तो mr ओमेगा स्क्वायर अगर लगाओगे तो m, और r की जगह आप क्या रखोगे? a, क्योंकि ये वाले पाथ में उस टाइम घूम रहा होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा? a, ठीक। सो m r ओमेगा स्क्वायर, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, जब ये ए रेडियस में घूम रहा था, जैसे ही उसको ऑब्जर्वर नंबर 2 ने देखा। लेकिन अब ध्यान से जरा चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, हियर इन दिस क्वेश्चन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज वेरिएबल, हियर दिस सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स इज वेरिएबल। क्यों? क्यों भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों वेरिएबल है? ये क्यों वेरिएबल है? क्योंकि ए वेरिएबल है। यही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक। तो ये क्यों वेरिएबल है? क्योंकि ए वेरिएबल है। तो अब अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो डायरेक्ट आप चीजें नहीं कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। मतलब दिखाता हूं मैं आपको, ठीक। देखिए यहां से देखिए, सेंटीमीटर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए, है ना। जहां पर ए क्या है आपका? AC सेंटी, आप क्या, ये सेंट्री फ्यूगल एस्केलेशन। सो ये हो गया एम ए कौन सा ए है? वो रेडियस वाला ए, MR ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब आप देखो एम से एम गया, यहाँ से AC जो है आपका सेंटीमीटर एस्केलेशन जो है वो क्या है आपका? A ओमेगा स्क्वायर। तो सेंटीमीटर एस्केलेशन क्या है आपका? वेरिएबल है। AC आपका क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आपको याद हो तो आपको चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ाया गया था एस्केलेशन का एक फॉर्मूला, एस्केलेशन का एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, V dV बाई dx। याद आया? V dV बाई dx, याद आया? ठीक। ये एस्केलेशन होता था, ये क्या होता था? एक्सलरेशन होता था, लीनियर मतलब लीनियर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट चलता था। तो ऑब्जर्वर 2 के लिए तो लीनियर पाथ में ही चल रहा है, ठीक। तो इस ए का नाम आप क्या रख दोगे? AC। और V क्या है आपका? V क्या आपका? इसकी स्पीड है जो कि लगातार चेंज हो रही है। x के चेंज होने के साथ x की जगह क्या है यहाँ? ये x होता था जो कि वेरिएबल है, x की जगह a है हमारे पास, बस और कोई चीज नहीं है, ठीक। तो हम x की जगह क्या करेंगे? a लिख देंगे यहाँ पर। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए तो आप क्या करोगे? एस्केलेशन की जगह आपने क्या किया? सेंटीमीटर एस्केलेशन v इंटू dv बाय, और dx की जगह आप क्या रखोगे? dr। क्योंकि ध्यान से चेक करो, यहां पर r वेरी कर रहा है, ये रेडियस आपका लगातार क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। कभी बीड यहां पर है, यहां पर है, तो लगातार रेडियस वेरी कर रहा है, ठीक। तो AC इज इक्वल टू V dV बाय dr आप लगा दोगे, ठीक। यहां पर लगा दीजिए, AC की जगह क्या लगाया आपने? V dV बाय dr इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा आपके पास ये A, वो वाला A है। कौन सा वाला A? रेडियस वाला A। अगर आपको कंफ्यूजन है आप फिर से देखो यार, सुनो, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं भैया चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ाया था बताओ? एस्केलेशन A इज इक्वल टू क्या होता है? एस्केलेशन A क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 का मतलब मोशन इन 1D में क्या पढ़ा था? एस्केलेशन A क्या होता है बताइए? dv बाई डी एक्स, सॉरी dv बाई dt होता है, ये पढ़े थे। फिर क्या पढ़ाया था? A बराबर क्या हो जाएगा? dv बाय dt। आपको dx से मल्टीप्लाई कराया था और dx से डिवाइड कराया था, याद आया? इसको पकड़ के ले आओ तो क्या हो जाएगा यहाँ से? A इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? dv बाई dx बच जाएगा, dv बाई dx बच जाएगा, याद है? और dx बाई dt क्या था? v था, बस यही तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक। यही तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब मैंने क्या बोला आपसे कि जो आपका क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है m इंटू ए, वो किसके इक्वल होता है? mr ओमेगा स्क्वायर के। चलो रेडियस r ले लो आप, जो कि वेरिएबल है, रेडियस लगातार चेंज हो रही है, ठीक। क्योंकि ये अलग अलग रेडियस के पास में बार बार घूम रहा होगा, रेडियस बढ़ती जाएगी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना। तो अब आप इसको सेंटीमीटर एस्केलेशन का नाम दे सकते हो, m से m कट जाएगा आपका, तो सेंटीमीटर एस्केलेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r ओमेगा स्क्वायर। सही है। अब ध्यान से चेक करो, यही आपका सेंटीमीटर एस्केलेशन, अगर इसको आप बनाओगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी V, कौन सी वाली? लीनियर वाली, मतलब ये जो स्ट्रेट पाथ में चल रहा है V वेलोसिटी से बाहर भी तो फेंक आ रहा है ना, मतलब ऑब्जर्वर नंबर 2 देखेगा तो ये बाहर जाता हुआ नजर आएगा ऐसे, तो वो वाली वेलोसिटी जिससे वो बाहर जा रहा है ऐसे, ठीक। वो भी लगातार वेरिएबल है, ठीक। सो V इंटू यहाँ क्या आ जाएगा? dv बाय, अब dx ना लिख के हम dr लिखा करेंगे, क्यों? क्योंकि r चेंज हो रहा है लगातार, ये वाली डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है ना बीट के लिए, r है। सो r लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? चेंज हो रहा है, ठीक है ना। सो अब आपने यही काम किया, इस AC की सेंटीमीटर एस्केलेशन की वैल्यू रखी कितनी? V इंटू dv बाय dr इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर, dr को उधर बोलो, dr को उधर भेज दो। सो V इंटू dv इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर dv, और उठा के भैया इंटीग्रेट कर दो। सर कहाँ से कहाँ? तो कहाँ से कहाँ? तो ध्यान से चेक करो, ये जो लीनियर वेलोसिटी बीड यहाँ से चलना शुरू करता है, तो यहाँ पर v बराबर कितना है?
जीरो है, और ये वाले पॉइंट पे आएगा, सपोज इस पॉइंट का नाम ए रखा, तो बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर ये बाहर निकलने वाली वेलोसिटी कितनी है, बाहर निकलने वाली स्पीड या वेलोसिटी जो आप बोल दो, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बाहर निकलता है, सपोज ये पॉइंट ए पर निकलता है वी ए वेलोसिटी से, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी जीरो से लेके कहां तक चेंज होती है, वी ए तक, ठीक। सो और ये रेडियल वेलोसिटी है, ये क्या है, रेडियल वेलोसिटी, ठीक। नो अब ध्यान सुनो, जीरो से वेलोसिटी कहां जाएगी इसकी, वी ए तक, है ना। और यहां इंटीग्रेट करोगे, तो यहां इंटीग्रेट करोगे, डी आर उधर गया, तो क्या हो जाएगा, ये डी आर, डीवी नहीं है, डी आर है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डी आर। यहाँ रेडियस कहां से कहां चेंज होगा, आर बराबर ए से लेके आर बराबर आर तक। क्या मैंने सही कहा, चेक कर लो। जब ये यहां था बीड, जब ये बीड यहां था, तो रेडियस कितना है उसका, ए, और जब वो बाहर पहुंच जाएगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, क्योंकि पूरा रेडियस कैपिटल आर है, ठीक। तो रेडियस स्मॉल ए से कैपिटल आर तक चेंज होगा, ठीक। सो अब इंटीग्रेट करो, v का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट वी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओमेगा स्क्वायर क्या है आपका यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर आपका क्या है यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर आपका क्या है, ध्यान से चेक कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर लो, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है क्या, हाँ ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ओके ठीक है। अच्छा मैंने आपको बता दिया था ओमेगा वेरिएबल है क्या, नहीं, ओमेगा को आप कांस्टेंट कर लो, है ना। ओमेगा कहीं आर वार का कुछ आपको या टाइम का कुछ फंक्शन नहीं दिया, ओमेगा आपका क्या है, कांस्टेंट है भाई, ओमेगा वेरिएबल नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट से घुमाया जाता है, ए आपका वेरिएबल है, ठीक, ए आपका वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन इतने ओमेगा से हमने इसको घुमा दिया है कि ये कॉइन बाहर फेंका जाएगा धीरे से, थोड़ी देर के बाद ये कॉइन यहाँ से निकलेगा वी ए वेलोसिटी से, ठीक। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन करोगे किसका, आर का, आर डी आर, और रेडियस ए से लेके चेंज होगी कहाँ तक, आर तक, ठीक। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, तो v की जगह वी ए रखोगे, तो वी ए का स्क्वायर बाय 2, ठीक। तो वी ए का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू, ओमेगा स्क्वायर बाहर ऐसे ही रहेगा, और इनटू में, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2, सो आर स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगेगी कहां से कहां तक, ए से लेके आर तक, लोअर लिमिट ए कैपिटल और अपर लिमिट कैपिटल आर, ये जीरो है, ये खत्म हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर पॉइंट टू जीरो, तो यहाँ से बचेगा वी ए स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आर की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल आर, सो कैपिटल आर बाय 2, और माइनस आर की जगह हम ए रखेंगे, तो ए स्क्वायर बाय 2, ये लीजिए, ठीक। फिर क्या करेंगे, यहाँ से वी ए का स्क्वायर, ये 2 नीचे से कॉमन लोगे तो सब कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर, और इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। इसके बाद वी ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर, है ना, ओमेगा आ जाएगा बाहर, ठीक, जैसे स्क्वायर रूट लोगे ओमेगा आ जाएगा बाहर, ठीक, ओमेगा आ गया स्क्वायर रूट के बाहर, और स्क्वायर रूट में बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। अब ये आपका वी ए आ गया, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, जब ये बाहर निकलेगा तो सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है 2 तरीके की वेलोसिटी होती थी, कौन सी, एक ये, एक टेंजेंशियल भी तो होगी वी टी, ठीक। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा वी आर, तो कितनी नेट वेलोसिटी से आया है या वी नेट, वो आपको बताना है। तो वी नेट कितना होगा, रूट ओवर वी टी का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर, ठीक। सो वी नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वीट ओवर रूट ओवर टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर और प्लस वी ए का स्क्वायर, रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होती थी, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। टेंजेंशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होती थी, यहाँ मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ, वी टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, क्या आपको याद है, वी टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता था सर्कुलर मोशन में, याद करिए, ठीक। वी टेंजेंशियल हो गया आर ओमेगा, और वी रेडियल हो गया कितना, वी ए, ठीक। दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, यहाँ पे रख दीजिए। सो यहाँ से आ जाएगा क्या, वी नेट इज इक्वल्स टू रूट ओवर वी टेंजेंशियल का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। सो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस वी ए का स्क्वायर, तो वी ए का स्क्वायर ये रहा आपका क्या, ओमेगा स्क्वायर, और इन द ब्रैकेट
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लीजिए, इसको सॉल्व कर लोगे जो भी आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ आपका, ठीक। तो वी नेट कितना आ जाएगा, इतनी नेट वेलोसिटी से वो निकलेगा, ठीक। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2 टाइम्स आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऐड हो जाएगा, सो 2 टाइम्स आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर है आपका।